हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। इन्हें बेटा लास्ट हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था बेटा, बताओगे मुझे? मैम वो एफएक्स वाला ओके, वो थी। तो कंप्लीट हो गया था। एफ ऑफ वो 2 निकालना था, वो 3 वो वाला किया था ना। हाँ जी हाँ जी। ओके बेटा, इसके भी मैं नोट्स आपको भेज दूंगी कल तक। आज या कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा जी इसके भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है, इस टॉपिक भी की। ओके मैम। असाइनमेंट सॉल्व कर ली? हाँ जी मैम, बस होने वाली है। ओके, करो फिर बेटा जल्दी से। हाँ जी मैम। आज बाकी इतने लेट क्यों है? आए नहीं अभी तक? पता पता नहीं। ओके, ठीक है। सो बेटा, हम लोग ने हम रैंडम वेरिएबल डिस्कस कर रहे थे। आज बेटा हम उसकी फर्दर एप्लीकेशन डिस्कस करें, ठीक है। तो बेटा जो हम फर्दर क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट डाउन ए रैंडम वेरिएबल, राइट डाउन बेटा जी, ए रैंडम वेरिएबल x has the density function, a random variable x has the density function। बेटा आप लोग लिखो, मैं डायरेक्टली फंक्शन ही लिखूंगी। ए रैंडम वेरिएबल x हैज द डेंसिटी फंक्शन fx इक्वल्स टू, डेंसिटी फंक्शन fx इक्वल्स टू c ओवर x स्क्वायर प्लस 1, c ओवर x स्क्वायर प्लस 1, c ओवर x स्क्वायर प्लस 1। My x lies in the interval minus infinity to plus infinity, minus infinity to plus infinity. First part is find the value of c. First part is find find the value, find the value of c. Second part, b part is find the probability, find the probability, find the probability that, probability that x square, probability that x square lies between, x square lies between 1 by 3 and 1, 1 by 3 and 1. C part is that find the distribution function. Find the distribution function. Find the distribution function, ठीक है बेटा। अब चेक करो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है बेटा जी। फंक्शन इज गिवन, फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बेटा कौन सा गिवन है? फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फर्स्ट पार्ट में बेटा जी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और बेटा सेकंड में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन अवर एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 1 by 3 and 1। थर्ड में बेटा जी हमने क्या फाइंड करना है? इन थर्ड पार्ट में बेटा जी हम लोगों ने फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। थर्ड पार्ट में बेटा जी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब बेटा ये आपके पास कौन सा फंक्शन गिवन है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बेटा कौन सा गिवन है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और बेटा जी हमें पता है फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मेरा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है बेटा उसकी टोटल जो इंटीग्रेशन होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। सो बेटा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे
कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ठीक है, कि बेटा जो मेरी टोटल इंटीग्रेशन है उसका आंसर क्या होता है, 1। सो बेटा here I can write integration from minus infinity to plus infinity c over x square प्लस 1 dx, ये बेटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो बेटा from this, because c is a constant, I take c is a common 1 over x square plus 1 dx and this is equals to 1। ठीक है, एंड बेटा ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब बेटा चेक कीजिए, आपको पता होगा बेटा जी व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड the integration dx over x square plus a square, x square plus a square हो जहाँ a square plus x square। बेटा ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल्स टू 1 over a tan इनवर्स x by a। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैं 1 को कैसे लिख सकती हूँ, माई 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा दिस इज इक्वल्स टू c इंटू 1 ओवर 1 क्या हो जाएगा मेरा, 1 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बेटा आप लोगों को पता है जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उसके बाद हम क्या पुट करते हैं, लिमिट। सो बेटा दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेटा दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब बेटा आपको पता होगा कि tan इन्फिनिटी किस एंगल पर होता है, बेटा जी tan इन्फिनिटी बेटा होता है पाई बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2। ठीक है, बेटा इन्फिनिटी किस पे होता है, पाई बाय 2 पे, तो मैंने क्या लिख दिया, पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2। बेटा इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू सी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कहाँ किसके इक्वल होता है, पाई के। सो बेटा दिस इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करूंगी, माई c इज इक्वल्स टू 1 ओवर पाई। ठीक है, बेटा c की हमारी वैल्यू क्या फाइंड होगी, अवर c इज इक्वल्स टू 1 बाय पाई। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसेप्ट यूज किया कि बेटा जी हमें पता है अगर मेरे पास क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अगर बेटा जी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है तो बेटा जी जो मेरी इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम बेटा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जो बेटा टोटल इंटीग्रेशन होती है उसका आंसर किसके इक्वल होता है, आंसर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसीलिए बेटा जी मैंने टोटल इंटीग्रेशन किसके इक्वल लिखी, 1 के इक्वल, फिर बेटा जी c क्या आ गया कॉमन, और वहां से बेटा इंटीग्रेशन लिखने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि बेटा मेरे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होती है, 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a के इक्वल। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया, c tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2 किसके इक्वल आ गया, 1 बाय 2 के, तो c इंटू पाई किसके इक्वल आ गया, 1 के, c किसके इक्वल आ गया, 1 बाय पाई के। ठीक है, तो बेटा जी मेरी यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओवर पाई। बेटा एनी डाउट इन द वैल्यू ऑफ c, बेटा काइंडली डिस्कस, अगर बेटा c की वैल्यू में डाउट है, वेरी गुड, जल्दी से बेटा। बेटा c की वैल्यू कैसे फाइंड की, इज दैट क्लियर टू यू, यस मैम। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बेटा जी किसकी डेफिनेशन की है, बेटा जी हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसकी यूज की, कि बेटा अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो तो बेटा जी उसकी टोटल इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, टोटल इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या यूज किया, डेफिनेशन। तो बेटा मैं c की वैल्यू वाला बोर्ड इरेज करी। ठीक है बेटा जी, इस बोर्ड को अब मैं क्या कर रही हूँ, इरेज। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट में उसके बाद सेकंड पार्ट में बेटा जी हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
सेकेंड पार्ट में बेटा जी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब बेटा देखो, अगर मैंने यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दी तो मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कितना आ गया, माय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इक्वल्स टू 1/पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और बेटा यहाँ पे हमारा x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब बेटा सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इन सेकेंड पार्ट बेटा जी वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बेटा हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अगर हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, व्हेन माय एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 1/3 to 1। ठीक है, तो बेटा सेकेंड पार्ट में हमारा एक्स स्क्वायर है जो वो किस में लाई कर रहा है, अवर एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 1/3 to 1। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैं रिजल्ट यूज करूंगी ऑफ द इनइक्वालिटीज। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√3 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। एंड बेटा जी मेरे पास और क्या आएगा, क्योंकि बेटा जब भी हम स्केयरिंग को रिमूव करने के लिए अंडर रूट करते हैं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन दोनों आते हैं। ठीक है, जब बेटा आपके पास अगर कोई ऐसी टर्म हो, जैसे बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a is लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू b एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा आप अगर अंडर रूट करोगे तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, a is लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू b एंड माइनस b इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू a। क्योंकि बेटा जब हम अंडर रूट लेते हैं तो दो साइन बार आते हैं, वन इज अ पॉजिटिव एंड अनदर इज अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो बेटा ये मेरा आ गया रिजल्ट। अब बेटा देखो, मेरा जो एक्स स्क्वायर था उससे मैंने दो इंटरवल फाइंड कर लिए। अब बेटा व्हेन वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अवर एक्स स्क्वायर बेटा किस रेंज में लाई कर रहा है, इन एक्स स्क्वायर 1/3 to 1। तो बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन माय एक्स लाइज इन द रेंज। बेटा अब x मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 1/√3 to 1, और बेटा कहाँ से कहाँ तक है, -1/3 to -1/√3। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों को पता है बेटा जी वी नो दैट कि बेटा जी अगर हम लोगों ने क्या फाइंड, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और। ठीक है, और का मीनिंग, एंड बेटा दोनों के दोनों इंटरवल्स क्या है, डिसजॉइंट। ठीक है, तो बेटा ये और वाली प्रोबेबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू प्रोबेबिलिटी इन अ फर्स्ट इंटरवल प्लस प्रोबेबिलिटी इन अ सेकंड इंटरवल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इन अ फर्स्ट इंटरवल प्लस प्रोबेबिलिटी इन अ सेकंड इंटरवल। ठीक है, अब बेटा जी आपको पता है क्योंकि ये हमारे पास कैसी गिवन है, प्रोबेबिलिटीज इन द इंटरवल्स आल्सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन। ठीक है, तो ये बेटा प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/√3 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और बेटा सेकेंड प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/2 to -1/√3 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बेटा जी आप लोगों ने यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यूज पुट करनी है और क्या फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन। ठीक है, बेटा ड्यू टू के बोर्ड में इसको थोड़ा सा अरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब बेटा जी उसके बाद हम लोग देखिए बेटा जी फर्स्ट इंटीग्रेशन में एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और सेकंड में बेटा जी पुट करेंगे, फिर बेटा जी हम पुट करेंगे लिमिट्स। ठीक है, तो बेटा जी नाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन, बेटा जी फर्स्टली हम लोग क्या पुट करेंगे, फर्स्ट बेटा जी हम लोग पुट करेंगे, सो बेटा दिस जो हमने नीचे लिखा है बेटा उसको मैं लिख रही हूँ सिंप्लीफाई करके, 1/√3 to 1/(1/पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस बेटा कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 to -1/√3 1/पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, नाउ फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन 1/पाई इज अ कॉमन। ठीक है,
दोनों इंटीग्रेशन में से, क्योंकि बेटा 1/पाई क्या है कांस्टेंट, वो हमारा क्या आ जाएगा कॉमन, ठीक है। 1/√3 to 1/x² plus 1 dx, ठीक है। यहाँ से अगेन 1/पाई इज अ कॉमन, दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -1 to -1/√3 d 1/x² plus 1 dx, ठीक है। Now for this beta we know that the integration of beta 1/x² plus a² की इंटीग्रेशन क्या होती है 1/a tan inverse x over a, ठीक है। तो this is equals to 1/pi tan inverse x, tan inverse x 1/√3 1/√3 to 1 plus 1/pi tan inverse x, tan inverse x -1 to -1/√3. So beta after solving the integration now we put the upper limit minus of lower limit, ठीक है। So after solving the integration अब हम लोग क्या पुट करेंगे upper limit minus of a lower limit. Upper limit is for the first upper limit is upper limit हमारी कितनी है upper limit is 1 and lower limit is 1/√3, ठीक है। So after solving the integration we put the limits. So if we put the limits, this is equals to 1/pi tan inverse 1 minus tan inverse 1/√3, ठीक है। Then plus 1/pi tan inverse minus 1/√3 minus tan inverse minus 1. So now write the value of tan inverse 1, ठीक है। Write the value of tan inverse 1/√3. So what is the value of tan inverse 1? हाँ जी, वैल्यू ऑफ tan inverse 1 मैम pi/4. the value of tan inverse 1, this is equals to 1/pi. 1/pi tan inverse 1 is pi/4 and tan inverse 1/√3 pi/6, because tan 30 equals to 1/√3 plus 1/pi. This value equals to minus pi/6 minus of minus pi/4. Now solve this calculation. Solve करो बेटा calculation. Solve this, take a LCM and a pi common. हाँ जी, क्या आंसर है बेटा जी आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन? हिना यस मैम. बेटा क्या आंसर आया आफ्टर कैलकुलेशन?
3. 1/3. 1/6. 1/3 है. चेक करो बेटा. Answer is 1/6. Sonia. Yes, ma'am. हाँ जी बट मैम सॉल्व कर रही हूँ मैं अभी. चलो बाद में चेक कर लेना सॉल्व करके, ठीक है. योर आंसर इज 1/6. Now third part, for the third part we want to write the distribution function. We want to write the distribution function. Distribution function. By using the definition, we write here the distribution function. Distribution function is capital Fx, and we know that capital Fx equals to integration from minus infinity to x fu du. So this is equals to integration from minus infinity to x. Write the value of fu. We know that fx equals to value of fx equals to 1 over pi x square plus 1. तो बेटा fx की वैल्यू क्या थी 1 over pi x square plus 1. Then fu equals to 1 over pi u square plus 1. U square plus 1 du. Again 1 over pi is common. 1 over pi is common. Integration from minus infinity to x du over u square plus 1. Same formula. The answer for the integration is tan inverse u, and limit is from minus infinity to x. In minus infinity to x, so this is equals to 1 over pi 1 upon pi tan inverse x minus tan inverse minus infinity. Tan inverse x minus tan inverse minus infinity. This can be written as 1 over pi tan inverse x minus, we know that tan inverse minus infinity is minus pi by 2. So this is equals to 1 upon pi tan inverse x. If we multiply with the 1 by pi and pi cancel out, plus 1 by 2. So this is our required distribution function. So in this we use the formula to write the distribution function. Formula is integration from minus infinity to x fu du. उसके बाद बेटा जी इंटीग्रेशन सॉल्व की और हमारे पास क्या आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर द 5 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज suppose that the distribution function
suppose that the distribution function of a random variable x as follows: fx equals to fx equals to 0 for x is less than equals to 0, for x is less than equals to 0, 1 over 9 x squared, for 0 is less than x less than equals to 3, 1 for x is greater than 3. Find the probability density function. Find the probability density. Find the probability density function. The probability distribution function is given. We have to write, हम लोगों ने क्या लिखना है, probability density function, ठीक है? Because from the probability density function, अगर हम लोगों ने distribution function obtain करना हो, then we find the integration. तो फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आप लोगों ने क्या ऑब्टेन करना है, अगर आप लोगों ने ऑब्टेन करना है डेंसिटी फंक्शन, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है? क्योंकि बेटा अगर हमारे पास डेंसिटी फंक्शन हो और वहां से हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना हो, तो हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेशन। अब इसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कौन सा फंक्शन ऑब्टेन करना है, डेंसिटी, तो क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है? सो टू सॉल्व दिस, हमें पता है हम लोग जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो हमारा डेंसिटी, जो हमारा डेंसिटी फंक्शन है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, विद स्मॉल एफ एक्स। हमारा एफ एक्स क्या आएगा, fx equals to 0, डेरिवेटिव ऑफ 0 इज 0 फॉर, और बेटा नेक्स्ट का डेरिवेटिव देखो कितना आएगा, so the derivative of 0 is 0. We can write 0 for x is less than equals to 0. 1 over 9 x square, 1 over 9 as it is, we know that derivative of x square का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x for 0 is less than x less than equals to 3, ठीक है? अब बेटा नेक्स्ट हम 1 का अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो भी क्या होगा, 0 फॉर x इज ग्रेटर देन 3, फॉर x इज ग्रेटर देन 3। तो इसको अगर हम लिखेंगे इन अ simple form, 0 for x is less than equals to 0, 0 for x is greater than 3. So if we can rewrite 2x over 9 for 2x over 9 किसके लिए आंसर आ रहा है, when 0 is less than x less than equals to 3, otherwise हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0. So this is our probability, ये हमारा क्या है, probability, this is our probability density function. So here we use the relation that if we want to write the distribution function, हम लोग क्या फाइंड करते थे, इंटीग्रेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम लोगों ने क्या लिखना है, डेंसिटी फंक्शन, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है? तो 0 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 फॉर x इज लेस देन इक्वल्स टू 0,
यहाँ पे 1/9 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x। फॉर 0 इज लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इस वन का डेरिवेटिव अगेन क्या होगा 0 फॉर x इज ग्रेटर देन, फॉर x इज ग्रेटर देन 3। तो हम लोगों ने क्या लिखा है इसको, वी कैन रीराइट दिस एज 1/9 into 2x, this is equals to 2x/9 for x lies between 0 to 3, otherwise मेरा आंसर क्या होगा 0। so this is the method to write a density function from the distribution function। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट तो नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट एग्जांपल हमारी क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल 2 bad eggs are mixed, 2 bad eggs are mixed with 10 good one, 10 good one, find the probability, find the probability, find the probability distribution, find the probability distribution of, find the probability distribution of the numbers of bad eggs in 3 drawn at random, from this lot, So in this question 2 bad eggs are mixed with the 10 good ones. Total number of eggs equals to, so 2 bad eggs are mixed with the 10 good ones. So बेटा total number of eggs कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 bad plus 10 good, total number of eggs कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा x रैंडम वेरिएबल है जो वो क्या डिनोट कर रहा है बैड x। ठीक है, बैड x, नंबर ऑफ अ बैड x। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अब हम चेक करेंगे बेटा कितने x हम लोगों ने ड्रॉन करने हैं 3x, और उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का मीनिंग क्या होता है कि हम लोगों ने क्या करना है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लिखनी है और साथ में क्या लिखनी है प्रोबेबिलिटीज। बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या है नंबर ऑफ बैड एक्स कितने हैं, इफ आई कैन राइट, सो नंबर ऑफ गुड वंस कितने हैं, नंबर ऑफ गुड वन, गुड एक्स कितने हैं, गुड वन मेरे पास कितने हैं 10, एंड बैड एक्स कितने हैं नंबर ऑफ बैड एक्स। ठीक है, बैड वन कितने हैं हमारे पास 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स अगर हम देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एक्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे 12।
ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम x क्या डिनोट करेंगे, रैंडम वेरिएबल। x मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल बेटा कौन सा है, जो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ अ बैड x। ठीक है, तो बेटा अब बताइए x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। वेरी गुड, नंबर ऑफ बैड x। बेटा व्हाट आर द वैल्यूज फॉर x, x की बेटा कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। वेरी गुड, जल्दी से बोलो बेटा, कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है बेटा x की। मैम 0, 0, 1, 2 एंड 1, 3। ठीक है, वेरी गुड। 3 नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि बैड एक्स हैं ही 2, तो 3 कैसे आ सकते हैं लॉट में से बाहर। सो बेटा एक्स की कौन कौन सी वैल्यू, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 0, 1 एंड 2। जहाँ तो बेटा हो सकता है 3 में से कोई भी बैड एग ना हो, जहाँ बेटा क्या हो सकता है, कितने बैड एग्स हो, 1 बैड एग हो, जहाँ बेटा क्या हो सकता है, 2 बैड एग्स। ठीक है, तो बेटा इसलिए यहाँ पे मैंने x जो मेरा रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यूज कौन कौन सी लिखी हैं, वैल्यूज आर 0, 1 एंड 2। ठीक है, 0 का मीनिंग क्या है, नो बैड एग, 1 का मीनिंग क्या है, 1 बैड एग, एंड बेटा जी 2 का मीनिंग क्या है, 2 बैड एग्स। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बेटा हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अब बेटा जी क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब बेटा अब हमने प्रोबेबिलिटीज लिखनी है तो प्रोबेबिलिटीज कैसे लिखेंगे। अब बेटा देखो 1 के फर्स्टली 0 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्हेन माई x इज 0। ठीक है, जब बेटा मेरे x की वैल्यू क्या है, 0, मीन्स कोई बैड एग नहीं है। फर्स्टली बेटा मेरे पास गुड एग्स कितने थे, 10। ठीक है, 10 में से बेटा क्या, 12 में से 10 की ऑप्शन है, क्योंकि बेटा गुड वन कितने थे, 10, टोटल कितने थे, 12। अब बेटा एक एक बाहर चला गया तो सेकेंड टाइम भी गुड एग ही चूज होगा। बेटा एक बाहर चला गया तो टोटल कितने रह गए, 11, और गुड वन कितने रह जाएंगे, 9। ठीक है, बेटा थर्ड ड्रॉन टाइम 2 बाहर चले गए तो मेरे टोटल कितने रह गए, 10, और गुड वन कितने रह गए, 8। ठीक है, अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करो और बी क्विक, जल्दी से आंसर लिखिए, बी क्विक, सॉल्व करो बेटा। व्हाट इज द आंसर, मैम 6/11। 6/11, वेरी गुड बेटा जी, चेक करो इसका बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है, द आंसर फॉर दिस इज 6/11। ठीक है, अब बेटा उसके बाद पी एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1 का मीनिंग है बेटा कितने बैड एग होंगे, 1 बैड एग है। ठीक है, और बेटा 2 क्या होंगे हमारे, गुड वन। तो बेटा हो सकता है वो जो बैड एग है वो फर्स्ट ड्रॉन में आया हो सकता है बेटा सेकंड में हो सकता है किसमें हो, थर्ड में। ठीक है, तो बेटा हो सकता है अगर फर्स्ट ड्रॉन में बैड एग आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/12। अगर बेटा फिर फर्स्ट में बाहर चला गया बैड, अब बेटा नेक्स्ट कितने मेरे पास रह जाएंगे एग, 10, और नेक्स्ट कितने रह जाए 11, और नेक्स्ट कितने रह जाएंगे 10। तो बेटा यहाँ पे अब किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, गुड वन की। ठीक है, क्योंकि बेटा फर्स्ट ड्रॉन में कौन सा एग आया बाहर, बैड, फिर कौन सा आया, गुड वन, फिर कौन सा आया, गुड वन। अब बेटा हो सकता है फर्स्ट ड्रॉन में मेरे पास क्या हो, गुड वन, फर्स्ट में क्या हो, गुड वन, सेकंड में क्या हो, बैड। ठीक है, और बेटा अगेन थर्ड में क्या हो, गुड वन। सिमिलरली बेटा क्या हो सकता है, फर्स्ट में कौन सा एग हो, गुड वन, सेकंड में भी बेटा जी कौन सा एग हो, गुड वन, और बेटा जी थर्ड में कौन सा एग हो मेरा, बैड वन। तो बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, बेटा करिए सिंप्लीफाई और आंसर बताइए, फिर हम नेक्स्ट लिखें। तो कर लो, एक मिनट लगेगा। मैम 9/22। 9/22, वेरी गुड। अब बेटा थर्ड लिखिए, थर्ड इज दिस इज इक्वल्स टू 9/22।
नेक्स्ट बेटा मेरा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2। 2 का मीनिंग क्या है बेटा, कितने बैड आएंगे, 2 बैड एक्स, ठीक है। तो बेटा हो सकता है फर्स्ट राउंड में भी बैड हो, सेकंड में भी बैड हो और थर्ड में गुड वन हो सकता है बेटा फर्स्ट में गुड वन हो, सेकंड में बैड हो और थर्ड में भी फिर बैड हो सकता है बेटा फर्स्ट में गुड हो, सेकंड और थर्ड में क्या हो, बैड। तो बेटा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग लिखोगे, हो सकता है बेटा फर्स्ट क्या हो, बैड, सेकंड भी क्या हो, बैड और थर्ड क्या हो, गुड। हो सकता है बेटा जी फर्स्ट क्या हो, गुड,